डॉक्टर नवीद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, सरदार बाबर साहब हमारे साथ हैं। कॉर्न के चैंपियन रहे हैं और इंशाल्लाह ये रहेंगे। पायनियर के 2022 में जी कंपटीशन में ये अल्हम्दुलिल्लाह 172 मंथ्स जो ना ये 25 एकड़ की जो एवरेज निकालते हैं उनका, जिसको वो डिक्लेयर करते हैं, चैंपियन रहे हैं। कॉर्न में बहुत एडवांसमेंट्स आई हैं। मैंने बहुत सारे फार्मर से सुना है जो इनके नॉलेज से, इनके एक्सपीरियंस से मुस्तफीद हुए हैं, और वो ये क्लेम करते हैं कि हर क्रॉप का सरदार बाबर होना चाहिए, ना सिर्फ मेज़ का। तो उन्होंने वो क्रॉप इमरजेंस, क्रॉप की स्टेजेस क्या है, आपकी लीफ स्टेजेस क्या है, न्यूट्रिशन कैसे है, लैंड प्रेपरेशन कैसे है, मैकेनाइजेशन कैसे आ सकती है। कॉर्न को इन्होंने पैशंस लिया, इनका पैशन है कॉर्न। तो आज इंशाल्लाह हमसे थोड़ा सा करते हैं। बहुत सारी हमारे सामीन की ये फरमाइश थी कि हम इनके साथ कोई पॉडकास्ट करें। कॉर्न का सीज़न चल रहा है, सप्लिंग कॉर्न। तो हम इंशाल्लाह कुछ हमारे हाजरीन के लिए, नाजरीन के लिए हमारे कुछ क्वेश्चन है, ताकि वो भी सरदार बाबर की तरह कॉर्न के मैदान में, कॉर्न की प्रोडक्शन में, कॉर्न की फील्ड में आ गए। तो सरदार साहब से जानते हैं सर, पहला हर बंदे की सीड सिलेक्शन हर बंदे के लिए उसकी विश होती है कि एक अच्छा सीड, क्योंकि ये कॉर्न में हाइब्रिड और देसी का तो कंसेप्ट नहीं है। हाइब्रिड बहुत तेज़ी से इसने डेवलप किया है, इंडस्ट्री भी इसमें बड़ी तेज़ी से आई है, चूँकि हाइब्रिड बड़े अच्छे हैं। आप वैरायटी सिलेक्शन में कॉर्न को मल्टीनेशनल लोकल कंपनी को कहाँ देखते हैं, और फर्दर जो रीजन वाइज साउथ, सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ में आप क्या रिकमेंड करेंगे, कौन सी कंपनी का सीड अच्छा परफॉर्म करता है? देखिए जी, अगर आप मेरी दिली ख्वाहिश मांगे तो मुझे कॉर्न का ऐसा सीड चाहिए जिसका कद छोटा हो। जबरदस्त। अच्छा, आप अपनी विश बता रहे हैं। और छली जो है उसकी बेशक 3 फुट पे लगे, कार्ड उसका 5 फुट हो, और इससे ज्यादा ना हो, और वो भरपूर प्रोडक्शन दे, और उसकी जो टेस्लिंग है वो 90 दिन की क्रॉप वाली हो, और ग्रेन फिलिंग है 120 डेज वाली क्रॉप वाली हो। कमाल, ये आइडिया ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਲਵਾ ਗਈ कि 90 दिन टेस्ट ला के हमारा साथ कभी आ गया 60 से पहले तो भी आ गया। मतलब है जो CRM 90 दिन वाली है ना, जो वही 40-45 पे टेस्लिंग आ जानी है, यानी टेस्लिंग वाला टाइम कम हो और ग्रेन फिलिंग अड़े, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो ना वो ग्रेन फिलिंग है। अच्छा। जो मगर हम यहाँ लोकल अब जो रियलिटी की बात करें, इसमें देखें फर्क मसले हैं हमारे। कोई फार्मर का एक कन्वेंशन तो है नहीं, कोई 27 पे लगा रहा है, कोई 22 पे लगा रहा है, कोई 24 पे लगा रहा है, कोई 18 पे लगा रहा है। ये सीड, हाँ, इसका मतलब आपकी सीड का सोइंग डिस्टेंस है, लेकिन वैरायटी में आप क्या कह रहे हैं? तो उस वो भी डिपेंडेंट है ना। आप फॉर एग्जांपल अगर आप 14-29 को लेंगे और आप उसको अगर क्लोज लगाएंगे और आपका इतना सॉइल फर्टाइल भी नहीं है, तो आपकी वो प्रोडक्शन नहीं है। अगर आप उसको विरला लगाएंगे, फॉर एग्जांपल आप 28,000 पौधे पे आ जाएंगे आपकी, क्योंकि लो प्रोडक्टिव एरिया है, आपकी यील्ड बहुत हाई आए, यानी 14 नटी के लिए ठीक है, एंड फर्टिलिटी। हाँ न्यू। मगर 14-29 क्योंकि ड्रूपी वैरायटी है, हमारे साउथ वाले 99% फार्मर्स इसलिए फेल हो रहे हैं 14-29 पे, क्योंकि एक तो वो 18 से 20 इंच पे, 22 इंच पे लगाते हैं, और उसको भी फिर प्लांट टू प्लांट करते हैं 6 से 7 इंच। हम यहाँ 24 इंच के ऊपर उसको 8.5 पे लगाते हैं। जबरदस्त। ठीक है जी। सो मिनिमम उसको आप 31 से 32 हजार पौधा नहीं आपने करना। सही। और हमारा फार्मर वो का पूरा बैग लगा के जिसमें 35-36 हजार दाना है, वो कहता है जी साढ़ा 32 हजार ही। तो अनफॉर्चुनेट है। इसीलिए आपका 63, 17, 63, 21 जिनके कद छोटे हैं, पत्ते उसके स्मार्ट हैं, पतले हैं और इरेक्ट हैं, वो हाई पॉपुलेशन सरवाइव कर जाते हैं। जिधर आपकी हीट ज्यादा है, आपने प्लांट पॉपुलेशन कम कर। ओके, वो हीट कंडीशन ज्यादा, हीट जहाँ ज्यादा है उधर प्लांट पॉपुलेशन आप यूजुअल से कम रखें। अब 30 पे आते हैं, 28 पे आते 28 पे आ जाए। आप अगर स्टडी देखें, आपकी अगर हार्वेस्टेबल कॉब 27,000 है और 32,000 है, इन दोनों के दरमियान में कोई यील्ड डिफरेंस नहीं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद वो स्टैग्नेंट हो जाती है। ओके। यानी 28 और 32 और 32 जो है वो ऑप्टिमल है। जो एक जनरल बात करें। मगर अगर हम इसके ऊपर बात करें सीड टू सीड, तो साउथ में क्योंकि वो इस तरह की प्रैक्टिस है, वो हाई डेंसिटी लगाते हैं, उनके लिए
63 17 63 21 और P15 41 ये बेस्ट वैरायटी। बेस्ट वैरायटीज हैं साउथ के लिए जी, P15 43 41, P15 41 63 17 63 21 साउथ के लिए हैं, शॉर्ट स्टेचर्ड हैं और वो डेंस लगते हैं जी। और हम सेंट्रल और साउथ के लिए, नॉर्थ के लिए करें तो आप 14 29 की बात करते हैं। मैं 14 29 की भी बात कर रहा हूँ, मगर जब P15 41 है वो इस वक्त आप 14 31 को काट रहा है, और 63 21 भी जो है वो बहुत जबरदस्त है, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। P15 41 और 63 21 जो है वो 35 प्लस भी सह लेता है, 1000 जी 35,000 प्लस भी वो। अगर आप वो मेच्योर ले लें तो फिर तो माशाल्लाह प्रोडक्शन 200 टन कहीं भी नहीं गई। हाँ सुमन के आप ले सकते हैं। देखें इटली ने P15 41 जो है 250 प्लस निकल रहे हैं, 250 मतलब प्लस, ये 15 की 41 इटली में इस वक्त निकल रही है। आप तो वो प्लांट पॉपुलेशन कितना रख रहे हैं? वो रख रहे हैं 36 से 38,000। ठीक है जी, आप इसको जा सकते हैं। और थोड़ी सी ये फ्लेक्स है, तो अगर आप इसको अपना थोड़ा सा दूर लगाएंगे तो छली बढ़ जाएगी, मगर फिर भी ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है। अच्छा, लोकल में कुछ करते हैं, कोई रिकमेंडेशंस करेंगे? किसी का कोई एक्सपीरियंस है आपका? ये तो आपने मल्टीनेशनल की बात की है ना जी। अनफॉर्चुनेटली जी सीड कंसिस्टेंसी अब कुछ बेहतर होती जा रही है। मैंने लोकल सीड के पास मैं नहीं जा। आपने एक एक्सपीरियंस किया जी आपकी वैक्सी का, पॉनियर वैक्सी का, उसके बारे में कुछ लीड ऑडियंस को बताना चाहेंगे? P1570E से P1570 बड़ा मजेदार हाइब्रिड है। एक जमाने में P1570 आया था जो नॉन वैक्सी था, ओके। वो 2019 18 19 के अब उसका डेरिवेटिव वैक्सी में आ, उसका ये वैक्सी वैरायटी है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 3 से 4% जो है इसकी थोड़ी सी यील्ड डॉक्शन है, यानी डॉक्ट होती है, मगर वो इतनी ज्यादा नहीं। यानी अगर आपका वो एक निकल रहा है 110 मन, ये निकल आएगा 103 4 5 मन, तो 4 5 मन का है, नथिंग। मगर ये भी अगेन आपके यूरोप में बहुत लग रहा है, और यूरोप में ये भी 225 to 230 मॉन्ज निकलता है। हमारे पास ये पिछले साल हमने लगाया था, बट मुझे ये सीड बहुत लेट मिला था, फिर भी इसकी अपना इसने ठीक परफॉर्म कर लिया। हम इसको जो अर्ली हमारे पास आ गई थी, जो कह लें लेट फेब तक हमने लगाया था, वो क्लोज टू 100 मॉन्ट्स निकल आया था। और जो हमारा मार्च में लगा था वो कुछ 75 मॉड्स था। ओके। और रेट में प्रीमियम इस वक्त स्टार्च पैक और रफान जो है इनके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इन्हीं से सीड मिलता है, और प्रीमियम ये कुछ 650 रुपए इसके ऊपर दे। बहुत कमाल जी। वैरायटी के सिलेक्शन के बाद किया है सरदार साहब से कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मैटर करता है, सॉइल की फर्टिलिटी मैटर करती है, और साउथ में क्या टेम्परेचर है तो उनको क्या देखना है जी। आपने सुन लिया 63 17 63 21 और P15 41। और अगर हम सेंट्रल या नॉर्थ में बात करते हैं पंजाब की, तो आपको 14 29 और 15 41 दोनों तरफ परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। लेकिन तो सरदार साहब ने जो न्यू इन्फॉर्मेशन दिया वो आपके P1570E की है कि आप वैक्सी में स्टार्च पैक के साथ या रफान के साथ आ जाएं तो कमाल है। आपको प्रीमियम 600 रुपये मन मिलेगा, जबकि आपकी 650 रुपये मन मिलेगा। यील्ड रिडक्शन इतनी नहीं है। आप इंशाल्लाह बड़े आराम से आप देख रहे हैं जी कि आप फ्यूचर में भी लखपति बन जाएंगे। मगर इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, पोटाश 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 प्रोडक्शन में यूरिया के बाद पोटाश जो है दैट मेक्स द यील्ड। सर ये वो वजन निकाल एन के बाद के हमने सीरीज बनाई है, एन के बाद एन भी यील्ड डिसाइड करता है और पोटाश ग्रेन फिलिंग डिसाइड करता है। थैंक यू जी।